ऐसे में फिलहाल ऐसा लगता है बीजेपी और पीडीपी मिलकर ही सरकार बना सकते हैं। अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील हो जाते हैं तो सिर्फ एक ही आंकड़ा फिलहाल नजर आ रहा है, बीजेपी और पीडीपी, या फिर कांग्रेस, एनसी और अदर्स। क्यों सुकेश, मैं सही कह रहा हूं? फिलहाल जो दो तस्वीरें बनती हुई दिख रही हैं उसमें या तो बीजेपी और पीडीपी मिल जाए, या फिर कांग्रेस, एनसी और अदर्स मिल जाए, या फिर बीजेपी, एनसी और अदर्स मिल जाए। ये तीनों ही परिस्थितियां हो सकती हैं। देखिए, नेशनल हिस्टोरिकली, मैं पहले भी कह रहा था कि हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो चाहे वो पूर्वोत्तर के राज्य हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर की पार्टी हो, वो वैसे दल के साथ जुड़ना चाहते हैं जिनकी केंद्र में सरकार है। बीजेपी की केंद्र में सरकार है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उनके साथ रहना चाहेगी, पीडीपी भी उनके साथ रहना चाहेगी। हालांकि चुनाव के दौरान काफी कटु भाषा का इस्तेमाल दोनों तरफ से हुआ है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन दोनों परिवारों से इस राज्य को मुक्त कराइए, लेकिन अब जो स्थिति बन रही है इसमें कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगी। या तो बीजेपी पीडीपी के साथ चली जाए, तो अब आंकड़े अगर जोड़ लें तो कहीं वो कॉबल करके मेजोरिटी हासिल कर सकते हैं। लेकिन हम डिस्काउंट कर रहे थे अभी तक नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी को। अगर ये दोनों साथ लड़ते तो शायद स्थिति कुछ और हो सकती थी, टैली थोड़ी बेहतर हो सकती थी। लेकिन अभी भी अगर दोनों को जोड़ दिया जाए, और ये देखना पड़ेगा कि अदर्स पार्टियां कौन सी हैं। अगर वो लाइक माइंडेड पार्टीज हैं, अगर वो साथ जा सकती हैं, तो एक सूरत हाल वो भी बनता है। तो ये देखना पड़ेगा कि आखिर वहां क्या है। ठीक है, अदर्स को थोड़ा तोड़ कर देखेंगे उसमें कौन कौन सी पार्टियां हैं। लेकिन फिलहाल देखिए, बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में भी जश्न मनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के पास 22 सीटें हैं, मिशन 44 प्लस से आधी हैं, लेकिन फिर भी जश्न बीजेपी दफ्तर में शुरू हो गया है जम्मू में। उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। जाहिर है अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन है जम्मू कश्मीर में बीजेपी का, ये तो एक कारण है ही। लेकिन कहीं बीजेपी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अब वो पीडीपी के साथ मिलकर या किसी और पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ही लेगी, इसीलिए जश्न मन रहा है। सवाल पूछेंगे, शिवांग माथुर वहां से हमारे साथ जुड़ गए। शिवांग, वहां जम्मू में बीजेपी के दफ्तर में आपकी बात हुई कुछ नेताओं से, कार्यकर्ताओं से? 22 पर आकर अटक गए हैं, वो सरकार कैसे बनाएंगे? मानक, अभी आंकड़ों का खेल तो लगातार कुछ समय और जारी रहेगा और धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी। लेकिन हमारे साथ अरुण गुप्ता हैं जो यहाँ के प्रभारी हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, उनसे हम जानते हैं 22 पे आके अटके हुए हैं, कैसे सरकार बनेगी? जो ये मिशन 44 है ये कैसे साकार होगा? 22 नहीं, मेरे ख्याल शायद 30 पे आ गए हैं। और जो सरकार बनाने का जहाँ तक सवाल है, 1 घंटे में आप देखिए हम दोनों इकट्ठे मिलकर इसको सेलिब्रेट करें। लगातार ये डिस्कशन हो रहा है चैनल के अंदर कि आप जाएंगे किसके साथ? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जाएंगे, पीडीपी के साथ जाएंगे, किसके साथ आप जाके सरकार बनाएंगे? हम अकेले अपने साथ जाएंगे, मेरा पूरा विश्वास है। ऐसा विश्वास है आपको? जी मानक, विश्वास है, लेकिन अभी जो आंकड़े हैं वो कुछ और स्थिति बयां कर रहे हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं शिवांग। लेकिन अभी तक जो तस्वीर है उससे साफ लग रहा है जम्मू कश्मीर में हालत बुरी तरह से फंस गई है। वहां ना बीजेपी की सरकार बन रही है, ना पीडीपी की सरकार बन रही है। कांग्रेस, एनसी जिन्होंने मिलकर सरकार चलाई थी वो भी बहुमत से दूर हो गए हैं। लेकिन हाँ, कांग्रेस और एनसी ने ऐसा लगता है रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस जरूर किया है, क्योंकि हर कोई बीजेपी पीडीपी को आगे मान रहा था। कांग्रेस और एनसी को हर कोई समझ रहा था उनका कोई चांस नहीं है। लेकिन देख लीजिए, अभी भी टक्कर में है बुरी तरह से। कांग्रेस और एनसी 21 और 13 34 सीटों पर आगे लग रहे हैं। यानी बहुमत का आंकड़ा जो 44 है उससे सिर्फ 10 पीछे। न जाने क्या होगा, देखते हैं कैसे बीजेपी, पीडीपी, कांग्रेस और एनसी और साथ ही साथ अदर्स, क्योंकि ये त्रिशंकु विधानसभा जम्मू कश्मीर में ऐसी बन रही है जैसे सुकेश कह रहे थे, अदर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। इसमें यह भी देखना होगा सज्जाद लोन की पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। और जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं, हालत ऐसी पहले नहीं थी। नतीजे जब रुझान सुबह आने शुरू हुए हैं उससे पहले हर कोई यह मान रहा था बीजेपी और पीडीपी में रेस लगी हुई है, कांग्रेस और एनसी कहीं नहीं है। खैर लौटेंगे, ये देखिए फॉर्मूले कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनसे जम्मू कश्मीर में सरकार बन सकती है। अब जब तक ये पूरे नतीजे ना आ जाएं और सारी पार्टियां बाहर निकलकर ये ऐलान ना कर दें कि वो आगे क्या करने का इरादा रखती हैं, तब तक इंतजार करते हैं। फिलहाल हिमांशु शेखर भी हमारे साथ हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं। हिमांशु जी, स्वागत है आपका। और जैसा आप पहले कह रहे थे, मुझे याद है एग्जिट पोल के टाइम आप ही हमारे साथ बैठे थे, और मैं मानता हूं आपकी बात, आपने बिल्कुल, आपकी बात सही साबित हो रही है। आप कह रहे हैं कि बाकी पार्टियों की कॉस्ट पर बीजेपी आगे बढ़ेगी और जेएमएम अपना अच्छा खासा प्रदर्शन जारी रखेगी। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जेएमएम ने बेहतर किया, बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। मुझे जहां तक याद है 18 सीटें का आंकड़ा घटता जा रहा है और जेएमएम का बढ़ता जा रहा है। और मैं थोड़ा सा ये कहूं कि अभी 12 बजे तक इसमें और बदलाव आएगा, क्योंकि होता क्या है कि जो मतगणना शुरू होती है वो शहरी इलाकों से शुरू होती है और जेएमएम का जनाधार ग्रामीण इलाकों में है।
हो सकता है इस आंकड़ों में क्या वजह है हिमांशु जी के मोदी लहर ग्रामीण इलाकों में नहीं चली है और जेएमएम ऐसा नहीं कर सकते कि चलिए या नहीं चलिए, अभी आकलन करना संभव नहीं है। 46 सीटें की सरकार तो बन रही है, पहली बार बीजेपी की एक सरकार बन रही है और पहली बार झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। ये तो आपको मानना पड़ेगा, मोदी लहर चल रही है। ये देखिए मालिक जी, अगर झारखंड को समझना है तो मैं थोड़ा सा 5 मिनटों में समझा देता हूं ये आंकड़ा क्यों आया है। मोदी लहर है, हम उसको दरकिनार नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहां पर आप देखिए कांग्रेस के 14 सीटें थी पिछले चुनाव में, जेबीएम को 11 सीटें थी। कांग्रेस को जो नुकसान हुआ वो जेबीएम को उसका लाभ नहीं मिला, वो बीजेपी को लाभ मिला। जेबीएम को जो नुकसान हुआ वो बीजेपी को लाभ मिला। आरजेडी को जो नुकसान हुआ वो बीजेपी को लाभ मिला। उन दलों के नुकसान का लाभ बीजेपी को मिला और बीजेपी की संख्या इतनी बड़ी है। और हमको भी कुछ हद तक जेबीएम के नुकसान का और लोगों का जितना लाभ बीजेपी को मिला उतना लाभ हमको नहीं मिला, इसलिए हम दोनों दल बढ़े हैं। आज आपको पछतावा जरूर होगा वो हिमांशु शेखर जी, जेएमएम के सारे नेता पछता रहे होंगे। अगर महागठबंधन बना के आरजेडी, कांग्रेस, जेडीयू को साथ ले लेते झारखंड में, शायद नतीजे कुछ और होते। क्योंकि देखिए 21 सीटें आपकी आ रही हैं, कांग्रेस की 5 है। हो सकता है जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस का सारा वोट बैंक अगर आपके साथ मिल जाता तो शायद महागठबंधन जैसे बिहार में बीजेपी को चुनौती दे चुका है बायपोल। ऐसा है मालिक जी, ऐसा नहीं है कि आज पछतावा की बात है। हम लोगों को इस तरह के नतीजे की आशंका थी, इसलिए हेमंत सोरेन कांग्रेस के साथ, जेडीयू के साथ, आरजेडी के साथ गठबंधन का प्रयास कर चुके थे। लेकिन जब नहीं हुआ उसके बाद भी इतना बेहतर प्रदर्शन, आप ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के तूफान में भी हेमंत सोरेन ने अपने आप को स्थापित किया और ये साबित किया कि जेएमएम अपने अब तक के सबसे बेहतर प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, नहीं ठीक कह रहे हैं। फिलहाल जो आंकड़े बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं, बीजेपी की सरकार बन रही है झारखंड में। हालांकि आंकड़ा बीजेपी का रुझानों के मुताबिक 41 पर आ गया है। 81 में से 41 सीटें बहुमत के आसपास ही अभी भी ये आंकड़ा जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। कांग्रेस को अपने साथियों के साथ सिर्फ 6 सीटें मिल रही हैं। जेएमएम देखिए 21 सीटों पर आ गया है, यानी बीजेपी 41 पर, बीजेपी 41 पे आ गई है। जी हाँ, झारखंड थोड़ा सा मानक जी अपडेट कर दूं, इस बार 81 पे नहीं, अभी जो आंकड़े तय होंगे वो 79 पे होंगे। वो इसलिए कि बाबूलाल मरांडी जी और हेमंत सोरेन जी ये दोनों दो सीटों से लड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है 2 सीटें घटेंगी। तो इस बार जो बहुमत का अभी जो तय होगा वो 79 पर ही तय। महत्वपूर्ण अपडेट मानक और है जो हमारे दर्शक देख पा रहे होंगे इलेक्शन अपडेट में, अर्जुन मुंडा पीछे चल रहे हैं और हमारे जेएमएम से ही पीछे चल रहे होंगे। जेएमएम से ही पीछे चल रहे होंगे। अर्जुन मुंडा पीछे चल रहे हैं। तो जिस लहर की बात हम कर रहे हैं, अगर अभी के नतीजों के आधार पे, अभी के रुझानों के आधार पे देखें तो ये बड़ा डिस्टर्बिंग है कि बार बार जो कहा जा रहा था कि भीतरघात काफी है, कई फैक्शंस हैं झारखंड में वहां, और ये कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी उस फैक्शन को पार्ट दे रहे हैं। तो फिगर तो ये सजेस्ट करता है कि नरेंद्र मोदी की हवा चली है क्योंकि बीजेपी वहां अच्छा कर रही है। लेकिन अर्जुन मुंडा जैसे लोग अगर पीछे चल रहे हैं और ये टैली नीचे जा रही है तो ये चिंता की बात कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब चिंता की बात है, इससे नीचे गए तो चलिए ठीक है। लेकिन विनोद जी फिर भी एक 41 प्लस है। 41 अगर हम जेएमएम अगर हम आजसू के साथ जोड़कर देख रहे हैं तो ये राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं। राजनाथ सिंह कुछ कह रहे हैं। एनसी के साथ सिंह भी साफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि अभी तक तस्वीर साफ नहीं है। जम्मू कश्मीर में वाकई बुरी तरह से स्थिति फंस गई है। बीजेपी 44 प्लस का मिशन लेकर चली थी, 22 पर अटक गई है। कांग्रेस और एनसी ने जैसा उम्मीद नहीं थी वैसा प्रदर्शन किया है। 21 और 13 यानी 34 सीटें होती हैं 87 में से, काफी अच्छा प्रदर्शन एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल के अगर मुकाबले कंपेयर करें तो माना जा सकता है। पीडीपी देखिए 24 सीटों पर है, बहुमत से बहुत दूर, और अदर्स 7 सीटें कुल मिलाकर। लेकिन विरोध जी कोई दोनों स्थानों पर झारखंड और जम्मू कश्मीर दोनों में बन रही। एनसी के साथ अगर कश्मीर में यही आंकड़े स्थायी रहते हैं तो इसका पूरा श्रेय जो नॉन बीजेपी संघ परिवार है उसको जाएगा, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि वो जो कैंपेन चला वो बीजेपी की हित में कम से कम जम्मू कश्मीर में नहीं था। और ये बदकिस्मती की बात है और इस पर विचार करना पड़ेगा उन इकाइयों को जो कि विभिन्न प्रकार के मुद्दे लेकर निकली थी, जिनका कि कोई सरोकार विकास से नहीं था, जिनका कोई सरोकार लोगों के एस्पिरेशन से नहीं था। और ये बदकिस्मती है कि इतना फ्रैक्चर्ड मैंडेट कश्मीर को मिलेगा।